डायनासोरों के युग में आपका स्वागत है। एक ऐसा समय जब विशाल जीवों ने पृथ्वी पर राज किया और 160 मिलियन वर्षों तक यहाँ विचरण किया। विशाल जानवरों से लेकर फुर्तीले शिकारी तक, इन अद्भुत जीवों ने पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्रों को बदल दिया और पीढ़ियों की कल्पना को मोहित कर लिया। आज हम इनके अद्भुत संसार में उतरेंगे, जानेंगे कि इन्होंने कैसे खुद को ढाला, फले फूले और आखिरकार विलुप्ति का सामना किया। तैयार हो जाइए इस अविश्वसनीय कहानी के लिए कि कैसे विशाल जीवों ने पृथ्वी पर राज किया। डायनासोरों का युग या मेसोजोइक युग लगभग 252 मिलियन वर्ष पहले से लेकर 66 मिलियन वर्ष पहले तक चला और इसे 3 मुख्य अवधियों में बांटा गया है: ट्रायसिक, जुरासिक और क्रेटेशियस। हर अवधि ने अलग अलग जलवायु, परिदृश्य और पारिस्थितिक बदलाव लाए, जिन्होंने डायनासोरों के विकास को प्रभावित किया। मेसोजोइक युग की शुरुआत पर्मियन ट्रायसिक विलुप्ति के बाद हुई, जो पृथ्वी के इतिहास की सबसे बड़ी विलुप्ति घटना थी। धीरे धीरे जीवन फिर से पनपने लगा और ट्रायसिक काल तक डायनासोर उभरने लगे, जिनमें से कुछ सबसे शुरुआती डायनासोर 2 पैरों और 4 पैरों वाले दोनों थे। लगभग 230 मिलियन वर्ष पहले ट्रायसिक काल ने डायनासोरों के उदय को चिह्नित किया। प्रारंभिक डायनासोरों में छोटे, फुर्तीले डायनासोर जैसे इओरैप्टर और सिलोफाइसिस शामिल थे। ये शुरुआती डायनासोर अक्सर शिकारी होते थे, जो कीड़े-मकोड़े और छोटे जानवरों की तलाश करते थे, जहां सरीसृप और उभयचर भरे हुए थे। दिलचस्प बात यह है कि शुरुआती डायनासोर अन्य सरीसृप समूहों के साथ फले फूले, जिन्हें आर्कोसौर कहा जाता है, जिनमें प्टेरोसौर और क्रोकोडिलियन शामिल थे। जहां कुछ समूह जैसे आर्कोसौर विविध थे, वहीं डायनासोरों ने प्रभुत्व की ओर अपने विकासात्मक सफर की शुरुआत की। लगभग 201 मिलियन वर्ष पहले जुरासिक काल में प्रवेश करते हुए हमने डायनासोरों की विविधता में जबरदस्त वृद्धि देखी। यह दैत्यों का स्वर्ण युग था। विशाल शाकाहारी जैसे ब्रैकियोसॉरस, जो अपनी लंबी गर्दन की वजह से ऊंचे पेड़ों की शाखाओं तक पहुंच सकते थे, ऊपरी शाखाओं पर चरते थे, जबकि स्टेगोसॉरस ने अपनी मशहूर प्लेट्स और कांटेदार पूंछ को रक्षा के लिए इस्तेमाल किया। क्या आप जानते हैं कि एक ब्रैकियोसॉरस का वजन 12 हाथियों जितना होता था? उनका आकार न केवल उन्हें भोजन तक बेहतर पहुंच देता था, बल्कि शिकारियों को भी डराने में मदद करता था। इसी बीच मांसाहारी डायनासोर जैसे एलोसॉरस मैदानों में घूमते थे और अपने शिकार करने के कौशल को निखारते थे। करीब 14.5 करोड़ साल पहले जब क्रेटेशियस काल शुरू हुआ, तब दुनिया ने कुछ सबसे मशहूर डायनासोरों का उदय देखा, जैसे टायरानोसॉरस रेक्स और ट्राइसेराटॉप्स। टी-रेक्स अपनी ताकतवर जबड़ों और तेज इंद्रियों के साथ अपने समय के सबसे बड़े शिकारी में से एक था, जबकि ट्राइसेराटॉप्स अपनी शानदार फ्रिल और सींगों के साथ शाकाहारी ताकत का प्रतीक था। क्रेटेशियस काल में शुरुआती फूलदार पौधे भी आए। इस बदलाव ने न केवल शाकाहारी डायनासोरों के लिए नए भोजन के स्रोत उपलब्ध कराए, बल्कि पारिस्थितिक विविधता को भी काफी बढ़ा दिया, जिससे इन शानदार जीवों के लिए तरह तरह के आवास बने।
डायनासोरों का युग केवल उन विशाल जीवों के बारे में नहीं था जो धरती पर घूमते थे। आसमान में प्टेरानोडॉन जैसे प्टेरोसॉर उड़ते थे और समुद्रों में मोसासॉरस और इच्थियोसॉरस जैसे समुद्री सरीसृप भरे हुए थे। यह विविध वन्य जीवन विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों में जीवन की समृद्ध छटा में फल फूल रहा था। जहां डायनासोर धरती पर राज कर रहे थे, वहीं यह जानना जरूरी है कि इस समय छोटे स्तनधारी मौजूद थे। ये प्रारंभिक स्तनधारी रात में सक्रिय रहते थे और डायनासोरों की छाया में जीवन बिताते थे। उन्होंने ऐसी विशेषताएं विकसित की जो आगे चलकर दुनिया के बदलते समय में उनके जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई। जैसे जैसे क्रेटेशियस काल आगे बढ़ा, पृथ्वी को महत्वपूर्ण पर्यावरणीय बदलावों का सामना करना पड़ा। ज्वालामुखी विस्फोटों और बदलती जलवायु ने ग्रह के परिदृश्य को बदलना शुरू कर दिया। हालांकि सबसे बड़ा मोड़ वह विनाशकारी घटना थी जिसने डायनासोरों के विलुप्त होने का कारण बना। लगभग 6.6 करोड़ साल पहले युकाटन प्रायद्वीप में एक विशाल क्षुद्रग्रह के टकराने से चिक्सुलुग क्रेटर बना, जिससे विनाशकारी घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हो गई। इस घटना के कारण जंगलों में आग लग गई, सुनामी आई और एक परमाणु सर्दी जैसा प्रभाव पड़ा, जिससे सूर्य की रोशनी रुक गई और तापमान में भारी गिरावट आ गई। इसका परिणाम यह हुआ कि 75% से अधिक प्रजातियां, जिनमें डायनासोर भी शामिल थे, क्रेटेशियस पैलियोजीन विलुप्ति घटना में समाप्त हो गई। जहां डायनासोरों का युग एक विनाशकारी अंत के साथ समाप्त हुआ, वहीं उनकी विरासत आज भी जीवित है। यह जानना आश्चर्यजनक है कि पक्षियों को थेरोपोड डायनासोरों के आधुनिक वंशज माना जाता है, जो अतीत से वर्तमान तक विकास की निरंतरता को दर्शाता है। पंखों वाले डायनासोरों की खोजों ने इस संबंध को उजागर किया है, पुराने विचारों को चुनौती दी है और यह दिखाया है कि कई डायनासोरों के पास संभवतः रंग-बिरंगे पंख थे। डायनासोरों और पक्षियों के बीच यह संबंध आज भी जारी है, जो हमें जीवन की लाखों वर्षों की लचीलापन और अनुकूलनशीलता की याद दिलाता है। डायनासोरों के युग की इस रोमांचक यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह जानकर मजा आया कि इन दिग्गजों ने पृथ्वी पर कैसे राज किया और जीवन के भविष्य को कैसे आकार दिया, तो और भी समय यात्राओं के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। डायनासोरों के शासनकाल में आपको सबसे ज्यादा क्या आकर्षित करता है? नीचे कमेंट्स में अपने विचार साझा करें। हम आपकी प्रतिक्रिया सुनना चाहेंगे।